भागलपुर के पीरपेंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने धार्मिक मान्यता पर एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। धार्मिक मान्यताओं का हवाला देने वाली बीजेपी के विधायक ने खुलकर धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया है, जिसके बाद उन पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पीरपेंती विधायक ललन पासवान ने अपने बयान में कहा है कि अगर मुस्लिम लक्ष्मी को नहीं मानते तो क्या वह करोड़पति अरबपति नहीं है। मां की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म के भोज को पूर्ण रूप से समाज के धार्मिक कुरीति कहकर उसे समाज से बहिष्कृत करने की गुजारिश की और खुद भी उन्होंने अपनी मां के मृत्यु भोज जैसे हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं का खुलकर बहिष्कार किया, जिसके बाद ललन पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में है। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सभी को अपनी अपनी सोच है, कोई किसी भी भगवान को अपना आदर्श मान सकता है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मंदिर मस्जिद के नाम पर ही वोट करती है और आज धर्म को लेकर यह बयान कोई नई बात नहीं है, लेकिन ललन पासवान की अपनी सोच है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा, ललन मेरा बहुत जूनियर है, उन्हें धर्म को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। हिंदुओं का धर्म के प्रति अलग निष्ठा और आस्था है, वहीं मुस्लिम अपने धर्म के प्रति अलग निष्ठा और आस्था रखते हैं। कभी भी किसी भी धर्म के प्रति कोई विवादित बयान देना ठीक नहीं है। अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? इससे उनका क्या बयान है वो तो वो जवाब देंगे, लेकिन हम यह बताते हो तो उनको तो ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर एक बार चुनाव जीत गई, हिंदू मुसलमान करके जीतती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो वो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है सबको अधिकार है अपने अपने धर्म का पालन करना। और हम हिंदू हैं, हम लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, सरस्वती पूजा भी, बजरंग बली भी, शंकर भगवान का भी, माँ दुर्गा का, माँ काली का, सब पूजा करते हैं और सब देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। बीजेपी विधायक पर सवाल उठ रहा है कि वो धार्मिक विवादित बयान दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत जूनियर हमसे है, नए नए जीत क्या है, क्या बयान दिया नहीं है, उसके हम क्या कंपेरिजन में बयान देंगे? क्या आप उनको सलाह लोगों की मानसिक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है सर? हाँ, ठेस तो पहुंचबे करेगा। क्या जरूरत है? हम लोग का अलग धर्म है, उनका अलग धर्म है, वो अलग पूछते हैं। जो उनका धर्म है उसका पूजा करते हैं, हमारा जो धर्म है हम लोग का ढेरी देवी देवता है, हम लोग अपना पूछते हैं। दीपावली, काली पूजा एवं छठ को लेकर भागलपुर शहर में काफी जाम लग रहा है। शहर के किनारे फुटपाथ पर दुकानें सज जाती हैं, मोटरसाइकिल लगी रहती है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा शहर में कई जगह अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। कई दुकानों से अतिक्रमण को लेकर चालान भी काटे गए। उसी दरमियान नगर निगम के कर्मचारियों से एक महिला की घंटों नोकझोंक हुई। नगर निगम कर्मचारियों ने फुटपाथ पर से दुकान हटाने की बात कह रहे थे, उसी दौरान युवती बात करते करते गिर गई। उसके बाद गुस्से में आकर प्रशासन को ही जमकर लताड़ा, जिसको लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अतिक्रमण के दौरान SDO धनंजय कुमार, यातायात DSP प्रकाश कुमार, यातायात थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के अलावा दर्जनों की संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में खलीफाबाग चौक से स्टेशन जाने के रास्ते अस्थायी दुकानदारों से सड़क पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। इस दौरान सनकी युवती महिला पुलिस को देख लेने की बात करने लगी और युवती ने प्रशासन से कहा, मेरी गलती बताओ और मुझे गिरफ्तार कर ले चलो। वहीं पुलिस ने भी अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की, परंतु वह युवती पुलिस वालों से बहस करते हुए पैदल अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंची, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस ने उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर गिरफ्त में लिया है। युवती की पहचान फुटकर दुकानदार की बेटी निकिता सोनी के रूप में हुई है। चौक के पास से हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे, वैरायटी चौक के पास से। वहाँ पे एक आदमी जो है, वो बूढ़ा सा आदमी था, वो हम वहाँ पे वैरायटी चौक के पास जो दिया रहती है ना, उन लोगों का दिया बोरा से लात मारा था और हम लोग दोनों मम्मी और वहाँ थे, हम लोग भी बोरा पे गिर गए। तो हम उस आदमी से पूछे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप है कौन? और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने देखा, हमने पूछा कि आप हैं कौन, तो बोला कि उस समय कुछ नहीं बोला, वहाँ से भाग गया। सबका दिया भी अगर गिराया, हम लोग को भी गिराया और वहाँ से भाग गया। अभी वो मेरे को फिर से मिला यहाँ पे इस जगह। मैंने पूछा कि अंकल आप कमिश्नर हैं क्या? तो बोला नहीं। हम बोले आप हैं कौन जो आप ये सब कर रहे हैं? तो बोला हम नगर निगम के आदमी है। आपको जानकारी है कि अभी दिवाली का समय है, इसमें सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, परंतु वैरायटी चौक में ये अक्सर ये समस्या रहती है कि जो खास करके जो परमानेंट दुकान है वो इतना अत्यधिक रोड पे बढ़ा के अपना सामान लगाते हैं
व्यक्ति बाद में अगर छुटकर भी अपना दुकान लगाते हैं तो पैदल चलने के लिए भी रोड पे रास्ता नहीं रहता। इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं और उसी दौर में पुनः फिर से जो कार्रवाई है वो की जा रही है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। जो दीपावली में लोग मार्केटिंग करने आएंगे उन्हें वैसी जाम की समस्या ना झेलनी पड़े। सकते हैं हम फुटपाथ में बैठाते हैं तो क्या हमको हटा दीजिएगा, इस तरह से वो महिला उत्तेजित होने लगी। अब बार बार समझाने के बावजूद वो बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। इसी में एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इनको थाना में लेके जाइए, फिर बाद में इनका फाइन कीजिए। इसी पे ज़्यादा उत्तेजित होकर ये नाटक करने लगी, जिस पे हम लोगों ने महिला पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी बुला लिया है और महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनको थाना ले जाया जा रहा है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के डीएवी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा के छात्र सारांश श्रीवास्तव को इतिहास ज्योग्राफी के टीचर अंसारी गुलाम रसूल के द्वारा सवाल का जवाब नहीं देने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। छड़ी से उसके दोनों हाथों पर 17 बार छड़ी से मारा गया, जिससे उसके दोनों हाथों पर छड़ी के दाग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं छात्र का कहना है कि सर ने कुछ सवाल पूछे थे जिसका वह जवाब नहीं दे पाया, जिसको लेकर शिक्षक आग बबूला हो गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। छात्र का कहना है कि इसके साथ साथ कई और छात्रों की पिटाई भी की गई। वहीं छात्र ने जब घटना की सूचना अपनी बहन को दी तब बहन भाई को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची। बहन का कहना है कि बीएड पास किए हुए शिक्षक को बताया जाता है कि आर्टिकल 17 आरटी के तहत शिक्षकों को बच्चों को नहीं पीटने की हिदायत दी गई है। उसके बावजूद भी शिक्षक ने पिटाई की। इसके लिए पहले भी वह भाई का इलाज कराएगी और फिर थाने में मामला दर्ज कराकर आरोपी शिक्षक को कानून के अनुसार दंडित करने के लिए केस करेगी। अब क्यों मारा गया है तुम्हें और किसने मारा है? हमारे एसएस टीचर ज्योग्राफी टीचर उनका नाम अंसारी गुलाम रसूल है। तो उन्होंने क्लास में आज क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, तो किसी सबसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया सबको मारा जा रहा था। तो मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे को क्लास में पहले मारा, 7 छड़ी मारा हाथ में, फिर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। फिर क्लास के बाहर फिर हम लोग 4-5 लड़के खड़े थे तो उनको मुझे तो उन्होंने बाहर में भी बहुत मारा, 10 छड़ी मारा, बहुत मारा। फिर सब में बहुत बच्चे को उन्होंने मारा क्लास में। छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस वर्ष छठ व्रतियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल गंगा के जल स्तर में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में छठ घाटों पर जगह कम पड़ रही है, साथ ही घाट खतरनाक होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन पूजा को लेकर छठ घाटों की तैयारी नहीं कर पा रही है। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर हजारों छठ व्रती पहुंचती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ सीढ़ी के ऊपर पानी जा चुका है। वहीं शहर के बूढ़ानाथ घाट, मानिक सरकार घाट, बरारी सीढ़ी घाट समेत कई घाट जलमग्न हैं। दूसरी तरफ जल स्तर घटता भी है तो जिला प्रशासन के सामने घाट को तुरंत सुदृढ़ बनाने की चुनौती उत्पन्न होगी। साथ ही व्रती को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी सुब्रत सैन ने बताया कि कार्यपालक अभियंताओं व अधिकारियों को छठ पूजा की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में 3 दिन हम इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद निरीक्षण व बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। घाट अगर खतरनाक रहता है तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। अभी जो करंट जो परिस्थिति है उसमें हम लोगों को अभी 2-3 दिन जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, वॉचफुल हैं, क्योंकि गंगा नदी का जल स्तर भागलपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज जो महत्वपूर्ण जो शहर है जहां भीड़ होती है वहां जल स्तर में वृद्धि जो है परिलक्षित हो रही है और आगे 1-2 दिनों तक जल स्तर बढ़ेगा। बढ़ने की रफ्तार घटी है लेकिन अभी जल स्तर बढ़ेगा और उसके बाद फिर जो है रैपिड डिक्लाइन जल स्तर का देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग घूम करके देखेंगे और हम लोगों के जो प्रखंड अंचल स्तर के पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, सब लोग लगातार हम लोग विजिट करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि घाटों पर बेहतर व्यवस्था है। बिहार सरकार के द्वारा प्रदेश के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जिसमें भागलपुर भी शामिल है। आज भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में मजदी पंचायत के सैकड़ों किसानों ने मजदी पंचायत को सुखाड़ घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान डीसी एलआर रविकांत सिन्हा, अपर अनुमंडल अधिकारी अनु कुमारी, वीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शबुन शरण राय ने हंगामा कर किसानों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया। वहीं मसदी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेश विंदे ने बताया कि मसदी पंचायत को सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है। मसदी पंचायत के सभी किसानों का फसल सुखाड़ होने पर बर्बाद हो गई है, लेकिन सुखाड़ घोषित नहीं होने पर किसानों को मुआवजा अब तक नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। डीसीएलआर रविकांत सिंह ने आश्वासन दिया है कि मसदी पंचायत की जांच कर सुखाड़ घोषित किया जाएगा। इस दौरान मसदी पंचायत के किसान अरुण कुमार, शंभू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश विंद, विभीषण विंद, श्यामलाल विंद, रामशरण यादव, त्रिलोकी यादव, किरण यादव, रामवेद देवी सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। वो बोले कि हम जा रहे हैं भी आपका चेक करने के लिए, जांच करने। जांच करने। कौन कहे?
बोले डीसीलर साहब, वीडियो साहब भी थे, हाँ वीडियो साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, नहीं सीओ तो यही है, नहीं अंचलाधिकारी सारे लोग जांच करने के लिए गए, जांच करने के लिए आश्वासन दिए कि जो होगा वो दिया जाएगा। जी दिया जाएगा। तो आप लोग कितने यहाँ किसान पहुँचे हुए हैं? हम लोग लगभग 350 किसान हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किए गए मतदान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी है। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने समर्थकों को दिल से धन्यवाद दिया। बताते चले कि 24 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर को 1,000 के आसपास ही वोट मिले। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा, इनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा करेंगे और उम्मीद है हम लोग जल्द से जल्द दिल के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर केंद्र में भी अपनी सत्ता को हासिल करेंगे और बेरोजगारी भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी, हमेशा गांधी परिवार से थोपे जाते हैं। मैं तो आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि साहब उन्होंने यह कहा कि कोई भी गांधी परिवार से नहीं बनेगा और चुनाव हुआ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज आदरणीय खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत होती है। मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से भी, और पूरे बिहार के सभी विधायकों, सभी कांग्रेस जनों की तरफ से बधाई देता हूँ। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर के अंदर चल रहे अवैध रूप से शौचालय को जगदीशपुर के रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष सील कर दिया गया। सिविल सर्जन भागलपुर के द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि अवैध रूप से चल रहे शौचालय से अस्पताल परिसर में गंदगी फैल रही है, जिसकी शिकायत पर जगदीशपुर अंचल के रेवेन्यू ऑफिसर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की और शौचालय चला रहे व्यक्ति से कागजात की डिमांड की, लेकिन कोई कागज शौचालय कर्मी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा शौचालय को सील कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चलाए जा रहे शौचालय के संचालक के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अस्पताल की तरफ से शिकायत आई थी कि अवैध रूप से चल रहा है, तो पेपर की डिमांड किया गया, इनसे पेपर नहीं दिए, इसलिए अब सील करने यहाँ पे आए हैं। पूरे सूबे के साथ भागलपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस लाइन के बैरक की स्थिति भी काफी दयनीय है। उसी बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस लाइन में बैरक का निरीक्षण किया, जिसमें महिला बैरक के साथ साथ पुरुष बैरक और पूरे पुलिस लाइन का घूम कर निरीक्षण किया गया। बिहार में लगातार बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन में साफ सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था जिस तरह की होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए सभी जवानों को निर्देश दिया गया है कि कमेटी गठित कर साफ सफाई पर ध्यान दें और अपने से भी पुलिस लाइन की साफ सफाई करें, जिससे डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। डेंगू को लेकर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, खासकर पुलिस लाइन में, सभी बैरक में, आवास में। तो यहाँ बैरक का निरीक्षण अभी किया है, साफ सफाई में कुछ कमी नज़र आई है। इसके लिए जो हमारे यहाँ जवान रहते हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो खुद इस बैरक की मैनेजमेंट कमेटी बनाएं। उनमें से ही 5 लोग रहेंगे जो डेली साफ़ सफाई, रख रखाव और बिजली, पानी, सब चीज़ों को देख रेख करेंगे। और सर, यहाँ एक अस्पताल भी हुआ करता था लेकिन काफ़ी दिनों से बंद है, तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर रहें कि जवानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए? इसके लिए बात करते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज से स्तन कैंसर से बचाव और जागरूकता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान अस्पताल के कई चिकित्सक कर्मचारी एवं एएनएम मौजूद थे। कार्यक्रम एनटीपीसी कहलगांव के सौजन्य से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, टाटा स्मारक केंद्र की इकाई परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित की गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों को कैंसर स्क्रीनिंग एवं उससे जागरूक करने हेतु कई तरह के टिप्स बताए गए। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान एवं उसके उपाय के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया गया।
महिलाओं को स्तन कैंसर के कारण सावधानियां, बचाव और उपचार संबंधी संदेश भी दिए गए। साथ ही महिलाओं द्वारा अस्थल कैंसर बीमारी से जुड़े सवाल जो मन में महिलाओं के उठते थे उन्हें भी जवाब देकर जागरूक किया गया। यह जागरूकता रैली नर्सिंग स्कूल से मायागंज हॉस्पिटल तक निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने में सक्षम होने के अलावा दुनिया की आबादी की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करती है। इसके बचने के भी उन्होंने उपाय बताए, साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। ये स्तन का कैंसर से कैसे बचाव किया जाए इसके लिए, है ना। स्तन कैंसर जो है ना, इसका कोई भी एज सच क्योर है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ अ मस्ट। क्योंकि ये जो कैंसर है दैट इज़ पेनलेस। आदमी को पेन नहीं होता है, कोई महिला को पेन नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर में। फर्स्ट 2 स्टेजेस में बिल्कुल नहीं, वो लास्ट के स्टेजेस में पेन होता है या उनको कोई डिफ़िकल्टी होता है, जब तक तो बहुत देरी हो जाता है। तो देरी को रोकने के लिए हम शुरुआती दौर पे अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर पकड़ लें या किसी एक आदमी को भी ब्रेस्ट कैंसर होने से बचा लें, ये हमारी एक समाज को देन होगी। शांतिपूर्ण दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर पुलिस कप्तान बाबूराम के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पूजा समिति, शांति समिति और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों की बैठक आयोजित की जा रही है। 0 माइल थाना परिसर में थाना अध्यक्ष कौशल भारती के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी पूजा समिति के लोग और मेड़पति मौजूद रहे। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सभी पूजा समिति के लोगों को दीपावली, काली पूजा और काली पूजा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का भरोसा दिलाया। साथ ही सभी पूजा समितियों को यह निर्देश भी दिया कि वह पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे और इस दौरान डीजे के प्रतिबंध पर पूरी तरह से रोक होने की बात भी बताई। भागलपुर जिले के कहलगांव के त्रिमोहन गंगा घाट पर एनसीसी के कर्नल राजवीर सिंह के नेतृत्व में कर्नल पीके चटर्जी तथा सूबेदार मेजर जगदाले प्रकाश गणपत सिंह उच्च विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद आरिफ हुसैन की मौजूदगी में सरकार द्वारा चलाए जा रहे 23 बिहार बटालियन एनसीसी पुनीत सागर अभियान के तहत गणपत सिंह उच्च विद्यालय एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा गंगा घाट पर जहां तहां बिखरी फैली बोतल, प्लास्टिक का कचरा, गंदगी की साफ सफाई की गई और पुनीत सागर अभियान के तहत घाटों को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया गया। वहीं छात्रों ने मां गंगा को स्वच्छ, सुंदर एवं निर्मल बनाने के लिए मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को गंगा किनारे पॉलिथीन, कूड़ा आदि न फेंकने का आग्रह किया। गंगा घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को गंगा को साफ सफाई रखने का अपील किया गया। हर महीने यह कार्यक्रम चलता है और लोगों को जागरूक भी करते आ रहे हैं। गंगा को साफ सफाई रखें, जल को बचाएं, जल बचेंगे तो जीवन बचेंगे। भागलपुर जिला कहलगांव प्रखंड अंतर्गत कृष्णदासपुर गांव के 2 पहलवानों का चयन राज्य स्तरीय कुश्ती फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में हुआ है, जिसमें अर्जुन कुमार का चयन 55 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ है। इनके पिता अशोक शर्मा, माता मंजू देवी, वहीं 65 किलोग्राम भार वर्ग में राहुल कुमार का चयन हुआ है। इनके पिता मनोज तांती, माता उषा देवी हैं। मुन्नू कुमार को इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। जिन दोनों पहलवान ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो 21 से 23 अक्टूबर को छपरा में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं इनके चयन होने पर खेल प्रशिक्षक सर्वोत्तम कुमार शर्मा, जिला कुश्ती संघ सचिव ब्रजेश कुमार, सिकंदर यादव, अंबिका मंडल ने हार्दिक बधाई दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की।